नमस्कार। आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से गणित आओ करें और सीखें दक्षता उन्नयन वर्कबुक देखिए इस प्रकार से हमें प्रदान की गई है। आप देख सकते हैं। देखिए मैथमेटिक्स वर्कबुक फॉर स्टूडेंट्स सत्र 2023-24। देखिए इसमें अलग अलग वर्कशीट दी गई हैं। वर्कशीटों को हम आसानी से गतिविधि के माध्यम से पूर्ण कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं आओ करें और सीखें वर्कशीट क्रमांक है 53 और इसी प्रकार से हम समझेंगे इसके आगे वर्कशीट क्रमांक 54 जिसमें हम समझेंगे भाग की समझ। तो देखिए वर्कशीट को पूर्ण करने से पहले हम इस गतिविधि को कर लेंगे, इसके बाद ही हम वर्कशीट को आसानी से पूर्ण कर सकते हैं। देखिए इसी प्रकार से यदि आप इसके आगे की सभी अन्य वर्कशीटों को आप समझना चाहते हैं, पूर्ण करना चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें ताकि आने वाले नए वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचते रहेंगे। तो आइए देखते हैं आओ करें और सीखें वर्कशीट क्रमांक 53। गतिविधि का नाम है सतत घटाने की प्रक्रिया द्वारा भागफल ज्ञात करना और उप अवधारणा है भाग की समझ। तो आइए देखते हैं गतिविधि हम समझ लेते हैं। बच्चे बार बार घटाने की प्रक्रिया द्वारा भाग की अवधारणा को समझेंगे, जैसे कि 12 भागित 3 को निम्न अनुसार 12 में से 3 को बार बार घटाने की विधि द्वारा समझेंगे। जैसे कि देखिए 12 से 3 घटाने पर 9 बचेगा, फिर देखिए यहाँ पर एक बार घटाएं, इसके बाद 9 से 3 घटाने पर 6 बचेगा, ये 2 बार, और 6 से 3 घटाने पर 3 बचेगा, ये 3 बार, और 3 से 3 घटाने पर 0 बचेगा, तो ये 4 बार। तो इस बार 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 हम घटाने की विधि को इस प्रकार से हम समझ सकते हैं। इसके बाद देखिए बच्चे देखेंगे कि 12 में से 3 4 बार घटाने पर 0 आ जाता है, अर्थात कुछ नहीं बचता है, अर्थात 12 को 3 से भाग देने पर उत्तर क्या आएगा, 4 आएगा। इसके बाद देखिए 12 भागित 3 का अर्थ है 12 में से 4 बार 3 कम करना, यानी 3 के 4 समूह, अर्थात बंटवारे की प्रक्रिया या बार बार एक ही संख्या को किसी संख्या में से घटाने की क्रिया ही भाग कहलाती है। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि भाग किसे कहते हैं। इसके बाद है संख्या बदल कर इसी प्रक्रिया को बच्चे बार बार करेंगे, जैसे कि 1000 भागित 250 को देखें। जैसे 1000 में से हम 250 घटाएंगे तो 750 बचेगा, 750 में से हम 250 घटाने पर 500 बचेगा, तो ये 2 बार हो गया। फिर 500 में से 250 घटाने पर 250 बचेगा, ये 3 बार हो गया, और 250 में से 250 घटाएंगे तो कुछ नहीं बचेगा, 0 बचेगा, तो ये 4 बार हो गया। तो इस प्रकार से हम बार बार घटाने की प्रक्रिया समझ सकते हैं। तो देखिए 4 बार में 0 आएगा, अर्थात इसका भागफल क्या आएगा, 4 आएगा। बच्चे इस गतिविधि को ठोस वस्तु या कंकड़ बीज की सहायता से भी हल करेंगे। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं यहाँ पर इस गतिविधि को हम समझ सकते हैं। आइए देखते हैं गतिविधि को समझने के बाद हम वर्कशीट को इस प्रकार से पूर्ण कर सकते हैं। दिए गए उदाहरण को समझकर बार बार या सतत घटाने की प्रक्रिया द्वारा भागफल ज्ञात कीजिए। जैसे कि देखिए पहला दिया है 12 में से 6 घटाए हैं एक बार में, देखिए तो कितना बचा है, 6। अब 6 में से हम 6 घटाएंगे तो कितना, 2 बार में क्या बचेगा, 0 बचेगा, तो यहाँ नीचे आ गया 2 बार। इसी प्रकार से हम अगला रिक्त स्थान भरेंगे। देखिए 15 में से 3 घटाने पर कितना बचेगा, 12 ये 1 बार, और 12 में से 3 घटाने पर कितना बचेगा, 9, ये 2 बार, और 9 में से 3 घटाने पर कितना बचेगा, 6, ये 3 बार। इसके बाद 6 में से 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 3, 4 बार, और 3 में से 3 घटाने पर 0, तो 5 बार में कितना बचेगा, 0, तो हम इस प्रकार से 5 बार लिख देंगे। इसी प्रकार से देखिए 16 में से 4 घटाएंगे तो एक बार में 12 बचेगा, फिर 12 में से 4 घटाएंगे 2 बार में 8 बचेगा, 8 में से 4 घटाने पर 3 बार में 4 बचेगा, और 4 में से 4 घटाने पर 0 बचेगा 4 बार में, तो इस प्रकार से हम लिख देंगे 4 बार। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर इस प्रश्न को पूर्ण कर सकते हैं। देखिए गतिविधि पर आधारित यह प्रश्न है, तो इस प्रकार से आप इस वर्कशीट को कंप्लीट कर सकते हैं। देखिए अब आइए देखते हैं अगली वर्कशीट है वर्कशीट क्रमांक। देखिए इसी वर्कशीट में अगला प्रश्न दिया है रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। देखिए चौथा है 24 में से 4 घटाने पर कितना बचेगा, एक बार में 20, 20 में से
4 घटाने पर दूसरी बार में 16 बचेगा, और 16 में से 4 घटाने पर तीसरी बार में 12 बचेगा, 12 में से 4 घटाने पर चौथी बार में 8 बचेगा, 8 में से 4 घटाने पर पाँचवीं बार में 4 बचेगा, और 4 में से 4 घटाने पर छठवीं बार में 0 बचेगा। तो इस बार 6, इस प्रकार से हम 6 बार लिख देंगे। इसी प्रकार से देखिए 18 में से 3 घटाने पर एक बार में 15। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं हम पाँचवीं में भी 6 बार में हम 3 घटाने पर 0 बचेगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर भागफल क्या आएगा, 6 आएगा। इसके बाद देखिए अगला है 25 में से 5 घटाने पर एक बार में 20, 25 में से 5 घटाने पर दूसरी बार में 15, और 3 बार में 15 में से देखिए 5 घटाने पर 10, 4 बार में 5 घटाने पर 5 बचेगा, और पाँचवीं बार में 5 घटाने पर 0 बचेगा। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर इसका आंसर या भागफल आप आसानी से बता सकते हैं। ये जो आंसर प्राप्त हो रहा है ये क्या है, भागफल है। देखिए इस प्रकार से आप इसे कंप्लीट कर सकते हैं। देखिए इसके बाद देखिए अगली वर्कशीट है वर्कशीट क्रमांक 54। आओ करें और सीखें वर्कशीट क्रमांक 54। इसमें भी देखिए सतत घटाने की प्रक्रिया द्वारा भागफल ज्ञात करना, भाग की समझ इसमें दिया है। देखिए दिए गए निर्देशों को समझकर भागफल ज्ञात कीजिए। नीचे एक सारणी बनी है, इसको इमली के बीच के 2 भाग करना है। आपको इमली के बीच के 2 भाग करना है, एक पर 2 और दूसरे पर 3 लिखें। अब बीज के दोनों भागों को सारणी पर बार बार गिराना है। प्रत्येक बार जिस संख्या पर बीज गिरेगा उस संख्या में बीज पर लिखी संख्या से भाग दें तथा खाली स्थान भरें। तो आइए देखते हैं। देखिए इस प्रकार से यहाँ पर एक संख्या लिखी हुई है। यहाँ देखिए अलग अलग संख्या है, एक सारणी दी गई है जिसमें संख्या लिखी गई है। अब आपको इमली के बीज के 2 भाग करके उसमें एक पर 2 और दूसरे पर 3 लिखना है। इसके बाद उसे बार बार गिराना है। प्रत्येक बार जिस संख्या पर दोनों बीज गिरेंगे उस संख्या में बीज पर लिखी संख्या से भाग देना है और खाली स्थान भरना है। जैसे कि देखिए चिन्हित संख्या जिस पर बीज गिरा, जैसे देखिए उदाहरण स्वरूप दिया गया है। यदि बीज 12 पर गिरा है और बीज गिरा जिस पर बीज गिरा लिखी संख्या है 2। देखिए ये जो बीज है, जैसे कि बीज पर लिखी संख्या 2 है और यह बीज यदि 12 पर गिरा है तो इसमें हम 12 में 2 का भाग देंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा आंसर, भागफल क्या होगा, 2 प्राप्त होगा। इसी प्रकार से मान लीजिए यदि संख्या जिस पर बीज गिरा 6 है और बीज पर लिखी संख्या यदि मान लीजिए 3 है तो हम 6 में 3 का भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इसी प्रकार से देखिए संख्या चिन्हित संख्या जिस पर बीज गिरा 18 है और बीज पर लिखी संख्या 2 है तो हम 18 में 2 का भाग देंगे तो इसका भागफल होगा 9। इसी प्रकार से कोई भी संख्या आप इस गतिविधि को आप कर सकते हैं और इस प्रकार से आप संख्याएँ जिस पर बीज गिरा उस संख्या को लिखेंगे। इस प्रकार से हमने यहाँ उदाहरण स्वरूप समझाया है। और बीज जिस पर और बीज पर लिखी संख्या, तो देखिए बीज पर लिखी संख्या हमने 2 और 3 लिखा है तो यही संख्या हो सकती है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर जैसे कि 24 है, 24 में हम 3 का भाग देंगे तो 8 बचेगा। 30 में हम 3 का भाग देंगे तो 10 बचेगा। इसके बाद 36, देखिए संख्या जो हमें लिखना है इस सारणी में दी गई संख्या से ही हमें यहाँ पर संख्या लिखेंगे और बीज में लिखी हुई संख्या है जिस पर बीज पर लिखी संख्या। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर इन संख्याओं को लिखकर उनका भागफल आसानी से बता सकते हैं गतिविधि के माध्यम से। तो इस प्रकार से आप इस वर्कशीट को आसानी से पूर्ण कर सकते हैं। तो देखिए वर्कशीट क्रमांक 53 और 54 इसे आप आसानी से गतिविधि के माध्यम से पूर्ण कर सकते हैं। आशा है कि आपको ये वर्कशीट समझ में आ गई होंगी। देखिए यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे अधिक से अधिक शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और इसी प्रकार से इसके आगे की अन्य वर्कशीटों को समझने के लिए आप हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें। मिलते हैं इसी प्रकार से अगले नए वीडियो के साथ। नमस्कार।